हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल थिंक ज्योग्राफी। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की आज हमारी तीसरी वीडियोस है। करंट अफेयर्स की ये तीसरी वीडियोस है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। कभी हार ना मानने वाले परिंदे हैं हम, कभी हार ना मानने वाले परिंदे हैं हम, इसलिए मुश्किलें चाहे कितनी भी हो आ जाएं, चाहे मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, मंजिल को पाकर ही लेंगे दम। ठीक है, तो कभी हार ना मानने वाले परिंदे हैं हम, इसलिए मुश्किलें चाहे कितनी भी आ जाएं और मंजिल को पाकर ही लेंगे हम दम। तो दोस्तों, इसी हौसले और जज्बे के साथ आज का हमारा पहला क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साजिबू नोगमा पनबा। साजिबू नोगमा पनबा किस राज्य में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है? क्या है? चंद्र नववर्ष है। तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, साजिश नोंगबा पनबा मणिपुर में सन माहिज्म के अनुयायियों द्वारा, किसके? सन माहिज्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक चंद्र नव पर्व है। साजिबू नोगमा पानवा को मैतेई चिराओबा, क्या मैतेई चिराओबा या सिजिबू चिराओबा भी कहा जाता है। पारंपरिक नए साल के आगमन को चिन्हित करने के लिए यह मनाया जाता है। इस वर्ष यह 22 मार्च को मनाया गया। जैसे कि दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार से जैसे चैत्र से शुरुआत होता है। चैत्र का पहला दिन जो होता है चैत्र नवरात्रि, जिसे हम कहते हैं चैत्र नवरात्र। ठीक है, तो उसके जो पहले दिन होते हैं, तो वो पहला दिन इस बार जो है 22 मार्च को शुरू हुआ और 22 मार्च को ही यह त्यौहार मनाया गया नए साल के रूप में, जो नववर्ष का आगमन हुआ। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? सैलो वाटर क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो ये है एंड्रोथ क्या है? INS एंड्रोथ 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरा कोलकाता में लॉन्च किया गया। कहाँ? कोलकाता में लॉन्च किया गया था। इसे कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE द्वारा बनाया गया था। दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना ने चेन्नई के कट्टुपल्ली में 8 यानी ASW और SWC में से यह पहला क्राफ्ट अर्नला लॉन्च किया गया था। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चंस। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इंटरनेशनल ऑफ फॉरेस्ट जो डे है, उसकी जो थीम थी वो क्या थी, ये हमें बताना है। तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम्स है। ये एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, डिटेल से इसकी देखते हैं तो चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। आप याद रखें, 21 साल को वन दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 का विषय फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। यह जंगलों के द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र, क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे जल और वायु का शुद्धिकरण, जलवायु परिवर्तन में से लड़ने के लिए कार्बन कैप्चर और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति पर प्रकाश डालता है। तो ये है इतनी सारी जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अन्य जानकारी हम देखते हैं जो हमारे डेज के रूप में पूछे जाते। जैसे अभी 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को ही मनाया गया था विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को हम मनाए थे विश्व वन्य जीव दिवस और 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया गया। 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया कई बार क्वेश्चन है PCS में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता? तो 8 मार्च को मनाया गया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में
क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद नेक्स्ट है 10 मार्च को मनाया गया CISF स्थापना दिवस। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे के रूप में, यानी जो हम स्मोक करते हैं उसके रूप में मनाया गया है। ये जो है प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है मार्च का जो दूसरा बुधवार होता है उसके दिन स्मोकिंग डे मनाया गया। तो इस बार जो मार्च का दूसरा बुधवार था वो 13 मार्च को पड़ा। 14 मार्च को मनाया गया पाई दिवस। 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को मनाया गया अर्नेस्ट फैक्ट्री डे। 20 मार्च को मनाया गया प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इसी दिन मनाया गया विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, तो 20 मार्च को भी याद रखें आप। 21 मार्च को, जैसे कि अभी हमने चर्चा किया कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इसी को कहते हैं। और 21 मार्च को ही मनाया गया विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और 21 मार्च को ही मनाया गया विश्व कविता दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाएं। 23 मार्च को हमने जैसे कि मनाया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च जो आज है वो है विश्व क्षय रोग दिवस। 27 मार्च को हम मनाएंगे विश्व रंगमंच दिवस के रूप में हम इसे मनाएंगे। तो ये हैं इससे जुड़े हुए जो दिवस हैं हमारे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में इन सारे दिवस को आप एक बार लिखिएगा और जितना आप लिखेंगे उतना ही आप परफेक्ट इन चीज़ों को याद कर पाएंगे। चलिए, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए $3 बिलियन के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो $3 बिलियन बेल आउट कार्यक्रम को जो मंजूरी दी गई है वो किस देश के लिए दी गई है। तो ये दिया गया है IMF द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड जो है उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रीलंका को दिया गया यह है। तो श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए $3 बिलियन के बेल आउट कार्यक्रम को वित्तीय एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। इससे द्वीपीय राष्ट्र को अपने आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलने की उम्मीद है। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत दिन से ये चीज़ें चर्चा में चल रही हैं, श्रीलंका में आर्थिक संकट जन्म लिया है। आर्थिक संकट के बाद जो है ये चीज़ें हुई कि इसको $3 बिलियन जो है इसे संकट से उबरने के लिए दिया गया। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है मैप में हमारा श्रीलंका। श्रीलंका भारत का दक्षिण में एक जो द्वीपीय देश जो बॉर्डर साझा करने वाला देश है उसमें श्रीलंका एक प्रमुख देश के रूप में है। बात करें श्रीलंका की राजधानी, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे इसकी राजधानी है। पहले इसकी राजधानी कोलंबो हुआ करती थी लेकिन अब वर्तमान में श्री जयवर्धने कोट्टे इसकी राजधानी है। ठीक है, श्रीलंका में भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ एक जो है जलडमरू मध्य है जिसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जलडमरू मध्य है। जो पाक जलडमरू मध्य क्या करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है। इधर आप है गल्फ ऑफ मन्नार दक्षिण में और उत्तर में है पाक स्ट्रेट, पाक की खाड़ी, पाक वे। इन्हीं दोनों के बीच में एक पबन द्वीप यहाँ पर स्थित है, जैसे कि आप दिख रहा है पबन द्वीप, और यहीं पर हमारे ये रामेश्वरम धर्मकोटी जो पबन है जहाँ वहाँ पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिली। अब इसके बाद श्रीलंका के बारे में कुछ और डिटेल से देखते हैं। जैसे कि श्रीलंका कंट्री है, श्रीलंका की राजधानी हमने बताया कि पहले कोलंबो थी, वर्तमान में इसकी जो है राजधानी हम श्री महिला जयवर्धने के रूप में इसे जानते हैं। श्रीलंका का सबसे बड़े शहर की बात करें तो अनुराधापुर इसका सबसे बड़ा शहर है। श्रीलंका के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 65,610 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, श्रीलंका की कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या जो है 2,15,00,000
2,77,281 है 2022 के अनुसार। श्रीलंका की मुद्रा की बात करें तो श्रीलंका की मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो यहाँ की राष्ट्रीय भाषा सिंहली, जैसे कि श्रीलंका को पहले सिंघल द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ की जो भाषा है वो सिंहली है। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक। एक्सीलरेटिंग दिस चेंज टू स्लोप द वाटर एंड सस्टेनेशन क्राइसिस किस दिन की थीम थी? तो ये जो थीम थी ये विश्व जल दिवस की थीम थी, जो अभी हमने चर्चा की कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसकी थीम कई बार पूछता है, कई बार दिवस पूछता है, तो दोनों चीज़ें आप याद रखें, ठीक। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया गया जाता है। इसकी 2023 की जो थीम थी वो थी एक्सीलरेटिंग दिस चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सस्टेनेशंस क्राइसिस। यह ताज़े पानी के महत्व पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि ये पानी है, चूँकि आने वाला जो विश्व का संकट है, ऐसा माना जाता है कि जो थर्ड विश्व वर्ल्ड वार होगा, जो थर्ड विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, उसमें पानी के लिए हम एक दूसरे से लड़ेंगे। चूँकि इतनी तेज़ी से हम पानी को कंज्यूम कर रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं और उसको दूषित कर रहे हैं, आए दिन हम पानी को अनावश्यक ही चलते देते हैं, जिससे जो हमारा ताज़ा पानी है, जो शुद्ध वाटर्स है, वो बहुत तेज़ी से जो है खराब हो रहा है। अब बात करते हैं आज के जो हमारा उससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण हैं, वो उससे जुड़े हुए कुछ मुख्य समाचार जो चर्चा में हैं। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में जैसे चल रहा है, गृह मंत्री करेंगे वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन आज करेंगे। IAF ने यूके, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, US और सिंगापुर की वायुसेना के साथ यूके में क्या करेगा? अभ्यास, एक कोबरा अभ्यास वॉरियर्स में भाग लेगा। ISRO इसरो चंद्रयान 3 और पहला सौर मिशन आदित्य L1 2023 के मध्य में लॉन्च होने की संभावना है। फिर कह रहे हैं आज का जो पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करने पर सहमति बन गई है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक करंट अफेयर्स में, आर्थिक कर विभाग ने करदाताओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, AIS लॉन्च किया। असम, उसके बाद नेक्स्ट है असम के डिब्रूगढ़ में भारत की अध्यक्षता में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शुरू होगी। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया, जैसे कि अभी हमने पहले चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में बात करें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हालिया बैंक विफलताओं के बावजूद मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। चीन और रूस ने अपने गहरे संबंधों के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक खाका पेश किया है। वहीं अमेरिका अर्जेंटीना के विद्वान लुइस कैफरेली ने गणित के लिए एबेल पुरस्कार जीता है। कई बार पूछा जाता है, तो लुइस कैफरेली ने गणित में एबेल पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की इतना। थैंक यू आपका एक बार फिर से। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।